नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? असम के अंदर स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम पारंपरिक रूप से एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी कि बाढ़ग्रस्त, और ब्रह्मपुत्र नदी तथा कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी इसका अपवाद नहीं। यह आम सहमति है कि काजीरंगा और उसके पारिस्थितिक तंत्र के लिए बाढ़ काफी महत्वपूर्ण है। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का पारिस्थितिक तंत्र एक नदी आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है, न कि ठोस भूभाग आधारित पारिस्थितिक तंत्र, जिसके कारण यह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। बाढ़ की पुनः पूर्ति वाली प्रकृति काजीरंगा के जल निकायों को फिर से भरने और इसके परिदृश्य को बनाए रखने में मदद करती, जो कि आर्द्र भूमि, घास के मैदान और अर्ध सदाबहार जंगलों का मिश्रण है। क्या है जीआई टैग? व्हाट इज जीआई टैग? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीआई टैग इज सीन एज ए ट्रेडमार्क इन द इंटरनेशनल मार्केट। जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है। भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है, जो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमझौते के तहत आते हैं। भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। पीएम स्वनिधि ऐप का संबंध किससे? होम इज द पीएम स्वनिधि ऐप रिलेटेड? तो रेहड़ी पटरी तथा फेरी लगाने वाले दुकानदारों को आसानी से लघु ऋण की सुविधा देने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना का मोबाइल ऐप जारी किया गया। मोबाइल ऐप हैज बीन रिलीज्ड फॉर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स सेल्फ रिलायंट फंड योजना टू फैसिलिटेट स्मॉल लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप का उद्देश्य छोटे दुकानदारों के लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना और संबंधित संस्थानों तक सरल पहुंच प्रदान करना है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी और लघु ऋण तक छोटे दुकानदारों की पहुंच आसान होगी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु की गई थी। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जोनल मास्टर प्लान क्या होता है? व्हाट इज ए जोनल मास्टर प्लान? जेएमपी तो वाटरशेड दृष्टिकोण पर आधारित है जोनल मास्टर प्लान। इसमें वन्य जीव, जल प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सड़क अवसंरचना आदि क्षेत्रों में गुड गवर्नेंस का भी उल्लेख किया गया। जेएमपी इज बेस्ड ऑन वाटरशेड अप्रोच एंड इट आल्सो मेंशंस good governance in the areas of forest and wildlife, water management, irrigation, energy, tourism, public health and sanitation, road infrastructure, etc. जेएमपी के अनुमोदन से इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी को बढ़ावा मिलेगा और जेएमपी के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमति के अनुसार विकासात्मक गतिविधियां भी शुरू की जा सकें। चार धाम सड़क परियोजना में कौन से चार धाम है? विच चार धाम इन दी चार धाम रोड प्रोजेक्ट? चार धाम सड़क परियोजना गंगोत्री, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख मार्ग से जोड़ी जाएगी।
The Chardham Road project will be connected with the major roads of Gangotri, Kedarnath Dham, Yamunotri, Badrinath Dham and Kailash Mansarovar यात्रा। इस परियोजना में 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है जो पूरे उत्तराखंड राज्य को आपस में जोड़ेगी। प्रस्तावित राजमार्ग उत्तराखंड में 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री को जोड़कर निर्माणाधीन 4 धाम रेलवे के पूरक होंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कहाँ है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। फ्रेंड्स, अगर आपको हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप हरियाणा पुलिस, हरियाणा क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव या किसी भी कोई भी एग्जाम हरियाणा को, उसके लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कॉल्ड ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। भारत सरकार का भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन की ओर पहला कदम प्रौद्योगिकी मंच ई पोर्टल का निर्माण है, जहां इस तरह के प्रौद्योगिकी विकास, सूचना विनिमय एवं नवाचार की सुविधा हो सकती है। विभिन्न संगठनों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। बिजली क्षेत्र के उपकरणों के लिए भेल, मशीन टूल्स के लिए HMT, विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए CMFTI, मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ICAT और ARAI। ASPIRE का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main purpose of ASPIRE? Aspire। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना। The main objective of this portal is to facilitate the Indian automotive industry to become self-reliant। इस मिशन के उद्देश्य को विभिन्न संबद्ध तरीकों से हितधारकों को एक साथ लाकर नवाचार एवं वैश्विक तकनीकी प्रगति को अपनाने में सहायता करके प्राप्त किया जाए। इसकी गतिविधियों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए जाएंगे: अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास, उद्योग के लिए तकनीकी एवं गुणवत्ता समस्या समाधान, विनिर्माण एवं प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास के लिए आने वाली चुनौतियां और भारतीय ऑटो उद्योग के रुझानों की पहचान के लिए मार्केट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सर्वे का आयोजन करना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कब की गई? When was the Indian Institute of Remote Sensing established? तो 1966 1966 में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना की गई थी। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान है। इसे सुदूर संवेदन, भू सूचना एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन हेतु GPS प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गठित किया गया है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जो समुदाय अधिकृत निमोनिया की वयस्कता के लिए जिम्मेदार है। यह स्वस्थ लोगों में आमतौर पर स्पर्शोन्मुख रूप से रहता है। हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले अति संवेदनशील व्यक्तियों जैसे कि बुजुर्ग एवं छोटे बच्चों में जीवाणु रोगजनक हो सकता है और बीमारी पैदा करने के लिए अन्य स्थानों पर फैल सकता है। इंसान का शब्द नहीं बल्कि वक्त बोलता है। आप कुछ भी किसी को कह रहे हैं या कुछ भी किसी को समझा रहे हैं तो जो आप कह रहे हैं, आपकी जो सोच है वो आपके वक्त यानी कि आपका समय अगर अच्छा है तो आप अच्छी तरह से उसे जो भी बातें बता रहे हैं उस तरह की बताएंगे, और अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो आप उसी तरह की बातें बताएंगे। इसीलिए कहा गया कि इंसान के शब्द नहीं बल्कि उसका वक्त बोलता है।
क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, चार धाम सड़क परियोजना किस राज्य में चलाई गई है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। किस राज्य में चलाई गई है चार धाम सड़क परियोजना? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।